वैज्ञानिकों ने एक ऐसी भेड़िया प्रजाति को दोबारा जिंदा कर दिया है जो करीब 10,000 साल पहले धरती से पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। अब सवाल यह है, क्या इसका मतलब यह हुआ कि एक दिन मैमथ और शायद डायनासोर भी फिर से लौट सकते हैं? पुनर्जीवित किए गए ये भेड़िए कितने समझदार हैं या कितने खतरनाक, ये तो बात की बात है, लेकिन इसकी मौजूदगी ही डर पैदा करती है। क्योंकि अगर वैज्ञानिक किसी विलुप्त जीव को फिर से बना सकते हैं तो यह साफ संकेत है कि आज की बायोटेक्नोलॉजी किसी भी जीव के डीएनए को अपने हिसाब से बदल सकती है, और वो भी बहुत ही बड़े स्तर पर। यानी अब इंसान अपने मन से जानवर बना सकता है, और इंसानों को भी। सोचिए, कस्टमाइज बेबी, मतलब ऐसे बच्चे जिन्हें पहले से तय किया गया हो कि वो कैसे दिखेंगे, कितने बुद्धिमान होंगे या कितना ताकतवर। अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और अगर इसे रोका नहीं गया तो इससे कुदरती इकोसिस्टम पूरी तरह से बिगड़ सकता है। और इससे भी ज्यादा डरावनी बात, इंसान खुद दो हिस्सों में बंट सकता है, एक वो जो आम है और एक वो जिनके पास बेहतर जीन्स होंगे। भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि एक नई किस्म के इंसान बन जाए, जिन्हें यू जनरेशन पीपल कहा जा सकता है, जिनके जीन आम लोगों से बिल्कुल अलग होंगे। अब बात करते हैं कि ये सो कॉल्ड रिजरेक्टेड क्रीचर्स यानी पुनर्जीवित हुए जीव असल में पैदा कैसे होते हैं। सच कहें तो ये असली भयानक भेड़िया नहीं है। इस कंपनी के बायोलॉजिस्ट्स ने आधुनिक ग्रे वुल्फ पर बड़े स्तर पर जीन एडिटिंग की है, जिस वजह से इनका बाहरी लुक कुछ हद तक पुराने विलुप्त भयानक भेड़िए जैसा दिखता है। लेकिन ध्यान देना जरूरी है, भयानक भेड़िया और ग्रे वुल्फ का कॉमन पूर्वज लगभग 60 लाख साल पहले एक ही था। इतने बड़े समय के अंतराल में दोनों में जबरदस्त फर्क आ गया है, न सिर्फ लुक में बल्कि आदतों में भी। ये कुछ वैसा ही है जैसे इंसानों और आज के चिंपैंजी के बीच का फर्क। अब आपको एक बेहतर आइडिया हो गया होगा। मान लीजिए किसी चिंपैंजी को जीन एडिटिंग से ऐसा बना दिया जाए कि उसके शरीर के सारे बाल खत्म हो जाएं और वो डरावना दिखे। इसीलिए सही मायनों में देखा जाए तो ये कोई पुनर्जीवित जीव नहीं है, बल्कि एक मॉडिफाइड वर्जन है किसी मौजूदा जीव का। हालांकि ये कंपनी बड़े जोर शोर से कहती है कि ये इंसानी इतिहास में पहली बार है जब किसी विलुप्त जीव को फिर से जिंदा किया गया है। इस बात पर विवाद जरूर है, लेकिन तकनीकी तौर पर उन्होंने वाकई एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने 2 पुराने विलुप्त भेड़ियों के जीवाश्म से डीएनए निकाला, एक 13,000 साल पुराने दांत से और दूसरा 72,000 साल पुराने हड्डी के टुकड़े से। इन डीएनए को एनालाइज और सीक्वेंस करने के बाद उनकी तुलना आधुनिक जानवरों से की गई। फिर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी से ग्रे वुल्फ के 20 जीन सीक्वेंस में से 14 जीन सीक्वेंस को बदला गया। ये बदलाव खासकर उनकी बॉडी शेप, बाल, सिर, दांत और कद पर असर डालते हैं। बाद में इन एडिट किए गए जीन को ग्रे वुल्फ की एग सेल में डाला गया और फिर एक फीमेल वुल्फ के शरीर में इम्प्लांट किया गया। तो इस तरह से ये जानवर पैदा हुए। ये असल में जीन एडिटेड ग्रे वुल्फ हैं, यानी इंसानों द्वारा बनाए गए एक नए प्रजाति के जीव। इनकी आदतें और इकोलॉजिकल रोल असली भयानक भेड़िए से बहुत अलग हैं। इकोलॉजी के नजरिए से देखें तो ऐसे मॉडिफाइड जीवों को नेचुरल इकोसिस्टम में छोड़ना बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। ये बाकी जानवरों के लिए खतरनाक हो सकते हैं और इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ सकता है। इस बार जो टेक्नोलॉजी यूज की गई वो थी मल्टी जीन एडिटिंग। आमतौर पर एक बार में सिर्फ एक जीन को एडिट किया जाता है, लेकिन इसमें दर्जनों या सैकड़ों जीन पॉइंट्स को एक साथ बदला गया। यही चीज लोगों को परेशान करती है कि अगर इंसान किसी भी जीव के जीन को बड़े स्तर पर बदल सकता है तो ऐसे जीव बनाए जा सकते हैं जो प्रकृति में कभी थे ही नहीं। ऐसी कोशिशें इंसानी नैतिकता को नुकसान पहुंचा सकती हैं। अगर ह्यूमन जीन एडिटिंग पर सख्त नियम न हो तो अमीर लोग अपने और अपने बच्चों के जीन को नॉन मेडिकल तरीकों से बदलवा सकते हैं, जैसे ज्यादा समझदारी या लंबी उम्र वाला जीन डालना। अब सोचिए, अगर किसी के पास पैसा भी है, रिसोर्सेज भी हैं और अब बेहतरीन जीन भी मिल जाएं, तो आम लोगों के लिए तो कोई उम्मीद ही नहीं बचेगी। ये एक गंभीर खतरा बन सकता है आने वाले भविष्य में। इसलिए विज्ञान में तरक्की करते वक्त हमें टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी और नैतिकता, इन तीनों के बीच एक संतुलन बनाना होगा, ताकि बायोटेक्नोलॉजी सच में इंसान और धरती के लिए फायदेमंद बने, न कि कोई डरावना खतरा। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।